So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन. सो प्लांट में का वाटर रिलेशन, प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं. सो हमारा चालू है पार्ट नंबर 8. तो इसके पहले के पार्ट अगर आपने देखे नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8. हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपायरेशन. सो ट्रांसपायरेशन मीन्स सिंपल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट. सो प्लांट ऑब्जर्व वाटर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली. सो कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली प्लांट क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है. हार्डली 5% ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द रूट. सो जो वाटर रूट ने ऑब्जर्व किया है उसे यूटिलाइज किया जाता है सेल एक्सपांशन के लिए एंड द प्लांट ग्रोथ के लिए. सो वो यूटिलाइज मीन्स उसको यूज किया जाता है सेल एक्सपांशन और प्लांट ग्रोथ के लिए. सो रिमेनिंग 5% वाटर बिकम सरप्लस. सरप्लस मीन्स सो ज़्यादा, ओके, अतिरिक्त उसे अपन बोलते हैं, अतिरिक्त वाटर विच इज द लॉस्ट. वो ज़्यादा वाटर है वो लॉस्ट किया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू इट्स एरियल पार्ट. एरियल पार्ट मीन्स जो पार्ट एयर में है, लाइक जो ब्रांचेस है उसमें लीव, उसमें से वाटर को लॉस किया जाता है. हार्डली 1% ऑफ सरप्लस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. 1% वाटर लिक्विड के फॉर्म में लॉस हो जाता है. सो अपने पास कितना परसेंट है सरप्लस वाटर ज़्यादा का, 5%. सो 1% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है एज अ लिक्विड फॉर्म. एंड 99% ऑफ द सरप्लस वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो 99% जो रिमेनिंग वाटर का परसेंटेज है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के. ओके, देन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज ग्यूटेशन. इट ऑकर्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वाटर स्टोमाटा. सो वाटर स्टोमाटा से होता है और उसे अपन बोलते हैं हाइडाथोड्स. ओके, देन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. सो वाटर वेपर के फॉर्म में जब वाटर लॉस हो जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. सो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है उसे हम बोलते हैं ग्यूटेशन. ओके, सो दैट ऑकर्स, जो ट्रांसपायरेशन हो दैट ऑकर्स थ्रू द लीव्स, जो लीव्स के द्वारा ऑकर्स किया जाता है स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स. ओके, देन मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू द लीव्स कॉल्ड फोलियर ट्रांसपायरेशन. जो वाटर लॉस हो जाता है लीव्स से उसे हम फोलियर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. देन द एक्चुअल वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन ऑकर्स थ्रू 3 मेन साइट्स. जो एक्चुअल ट्रांसपायरेशन है वाटर का वो 3 मेन साइट से ऑकर होता है. फर्स्ट इज क्यूटिकल. ओके, सो क्यूटिकल से, देन सेकंड स्टोमेटा, स्टोमेटा से, और देन थर्ड इज लेंटिकल्स. सो ये डायग्राम है वाटर लॉस की मीन्स ट्रांसपायरेशन की. ओके, सो वाटर इवापोरेट फ्रॉम लीव्स, वेन्स कैरी वाटर इन टू लीव्स. सो वेन क्या करते हैं, लीव्स तक वाटर पहुंचा देते हैं और वहाँ से वाटर लॉस हो जाता है. एंड वाटर इज ड्रॉन अप टू स्टेम टू द लीव्स. ओके, स्टेम और रूट भी, रूट से वो वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है. सो दिस इज वो ट्रांसपायरेशन. सो ट्रांसपायरेशन मेनली 3 प्रोसेस में होता है. सो उसकी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सो क्यूटिकुलर किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे. सो क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस. क्यूटिकल किसे बोलते हैं, उसको वो एक लेयर है वैक्सी सब्सटेंस की, उसे क्यूटिन. ओके, वहाँ पर क्या होता है, क्यूटिन. क्यूटिन प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इपीडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम. ओके, द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ऑकर्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन होकर ऑकर्स होता है एंड द कंट्रीब्यूट्स 8 to 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन. टोटल ट्रांसपायरेशन में 8 to 10% होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. देन क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ऑकर्स थ्रू द hot day and its rate is inversely proportional to the thickness of the cuticle. Inversely proportional मतलब एक क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और जो रेट है मीन्स ट्रांसपायरेशन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल. मीन्स की थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन कम, ट्रांसपायरेशन अगर ज़्यादा हो गया तो क्यूटिकल की थिकनेस क्या होगी, कम होगी. सो इसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जो सेकंड है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सो लेंटिकल्स हैव द स्मॉल रेज स्ट्रक्चर. स्मॉल रेज स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ द लूजली अरेंज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. लूजली अरेंज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स से बना है. सो ईच लेंटिकल इज द पोरस. पोरस टिश्यू मीन्स उसमें पोर्स है. ओके, एंड कंसिस्टिंग ऑफ द सेल्स, वो सेल से बना है विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल्स के बीच में के स्पेसेस इसमें ज़्यादा है स्पेसेस. ओके, so in the periderm of the secondarily thickened. so periderm में वो secondarily thickened है organ
एंड द बार्क ऑफ द वुडी स्टेम एंड द रूट, बार्क जो होती है वुडी स्टेम और रूट की, सो बाय ऑफ डाइकोटिलीडॉन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइकोटिलीडॉन्स जिसमें जो सीड्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मीन्स दो कॉटिलीडॉन उसके बनते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन सीड्स. ओके, देन लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ओल्ड स्टेम, पेड़ की ऊपर की लेयर उसे हम बोलते हैं बार्क, एंड पेरिकार्प सो ऑफ द वुड फ्रूट्स बट absent इन लीव्स, so लीव्स में वो absent होती है. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.1 to 1.0% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन, तो इसका परसेंटेज कम है. रेट ऑफ द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज वेरी स्लो बट इट ऑल्सो ऑकर्स थ्रू द डे, मीन्स डे टाइम में ऑकर होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिकल्स. तो लेंटिकुलर पोर रहते हैं, सो लूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स यहाँ पर, सो यहाँ से वाटर क्या होता है, लॉस होता है. सो ये है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. देन जो हमारा थर्ड बचा है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कब होता है? स्टोमेटा आर द माइन्यूट अपर्चर फ्रॉम ऑफ द टू गार्ड सेल्स ऑफ द एक्सेसरी सेल. एक्सेसरी सेल्स ये कैसी है? एक्सेसरी सेल्स है. दे आर द लोकेटेड इन द इपिडर्मिस ऑफ द यंग स्टेम, इपिडर्मिस ऑफ द यंग स्टेम एंड द लीव्स, यहाँ पर इसका लोकेशन है. then leaves generally show more number of stomata, stomata leaves पर ज़्यादा होता है on the lower surface means नीचे के surface में. depending upon the distribution of stomata on the leaves are categorized into 3 types. so on the basis of the distribution of stomata कैसे distribute हुए हैं leaves पर categorize किया जाता है leaves को into 3 types में, so namely epistomata, okay, then hypostomata. सो इपिस्टोमाटा किसे बोलते हैं? ऑन अपर इपिडर्मिस, ओके, हाइपोफाइट्स, एग्जाम्पल लोटस में होता है इपिस्टोमाटा, मीन्स आउटर अपर साइड में जो होते हैं स्टोमाटा होते हैं. देन सेकंड है हाइपोस्टोमाटा ऑन लोअर इपिडर्मिस, लोअर साइड में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन नेरियम. एंड एम्पिस्टोमाटा में क्या होता है? बोथ साइड में रहता है, बिकॉज एम्पी मीन्स बोथ एंड स्टोमाटा मीन्स बोथ साइड. तो अपर साइड में भी रहता है, लोअर साइड में रहता है, उसे हम बोलते हैं एम्पिस्टोमाटा. सो फर्स्ट इज इपिस्टोमाटा, हाइपोस्टोमाटा एंड एम्पिस्टोमाटा. सो एम्पिस्टोमाटा का एग्जांपल है ग्रास, सो ऑल टाइप ऑफ ग्रासेस. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम में ऑकर होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ओके, सो एक्सेप्शन डेजर्ट प्लांट में एक्सेप्शन है, बिकॉज उधर नाइट टाइम में भी ट्रांसपिरेशन होता है. सो 90 to 93% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटा and that too during day time only. so during day time होता है और 90 to 93% होता है. मीन सबसे ज़्यादा अगर वाटर ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा अगर कौन से प्रोसेस में होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. सो हमने 3 टाइप्स के ट्रांसपिरेशन देखे, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमेटल में सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है, वो होता है 90 to 93%. सो ये स्ट्रक्चर ऑफ stomatal aperture. so typical stomata aperture consists of the दो गार्ड सेल से बना होता है, स्टोमा एंड द एक्सेसरी सेल्स. तो ये सबसिडियरी सेल्स है. इनर थिक वॉल, यहाँ पर न्यूक्लियस है. ये इपीडर्मल सेल्स है. इपी मीन्स आउटर साइड और डर्मल मीन्स लेयर. सो आउटर साइड की जो सेल की लेयर है उसे हम बोलते हैं इपीडर्मल सेल्स. देन न्यूक्लियस, देन स्टोमाटा पोर्स, ओके, दिस स्टोमाटा पोर्स जो लीव्स पर रहते हैं. एंड दिस इज गार्ड सेल, बिकॉज वो स्टोमाटा के अराउंड में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल. स्टोमाटा ऑफ द गार्ड सेल्स, ये रही गार्ड सेल. दिस स्टोमाटा पोर और ये रहा क्लोरोप्लास्ट. सो दिस ओपन एंड क्लोज ऑफ स्टोमाटा. सो गार्ड सेल क्या करती है? स्टोमाटा का क्लोज होना या ओपन होना किस पर डिपेंड है? तो गार्ड सेल पर डिपेंड है. सो जब ट्रांसपायरेशन कम ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करते हैं? स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं, मीन्स वाटर लॉस होता नहीं. अगर प्लांट के अंदर वाटर ज़्यादा हुआ है, उसको लॉस करने की अगर जरूरत पड़ी तो क्या होता है? स्टोमाटा ओपन हो जाता है और वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो जाता है. स्टोमाटा आर द माइन्यूट मीन्स स्मॉल इलिप्टिकल पोर्स, इलिप्टिकल है साइज में, बाउंडेड बाय द 2 किडनीज, दैट इज डम्बल शेप्ड गार्ड सेल. 2 गार्ड सेल से वो गार्ड होते हैं. सो गार्ड सेल इज अ टाइप ऑफ इपिडर्मल टिश्यू and which may be called as modified epidermal, उसे हम modified epidermal parenchyma cells भी बोलते हैं. so they are kidney shape होते हैं in dicotyledons में वो kidney shape होती है and dumbbell shape in grasses
एंड ग्रासेस में वो डम्बल शेप होती है. सो ग्रासेस मोनोकोटिडॉन्स में. ओके, सो डम्बल शेप इन मोनोकोटिडॉन एंड द किडनी शेप इन द डाइकोटिडॉन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए. ओके, सो देन किडनी शेप, ये रही किडनी शेप. यहाँ पर किडनी शेप रही है, 2 सेल्स रहते हैं. और ये डम्बल शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया डम्बल शेप. ओके, सो दिस अबाउट किडनी शेप एंड द डम्बल शेप टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स. आज के इस वीडियो में हमने देखा ट्रांसपीरेशन और उसके टाइप्स, लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. उसके बाद देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद गार्ड सेल्स देखे हमने, और स्टोमेटा की अरेंजमेंट देखी लीव्स पर. उसके लीव्स के 3 टाइप्स गिरे. सो फर्स्ट एपिस्टोमेटल, हाइपोस्टोमेटल एंड द एम्पिस्टोमेटल लीव्स. सो ओके, so thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much. Remaining part we will be discussing next video.